भागवत गीता और भागवत गीता के सार पर असंख्य लोगों ने काम किया है। जाने कितनी ही गीता आपने सुनी होगी। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ भागवत गीता की एक और व्याख्या। तो फिर क्या विशेष है इस गीता में? गीता में अगर कुछ विशेष है तो वो है श्री कृष्ण, बाकी हम सब निमित्त हैं। वैसे तो गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, सुना गया है। शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा गया हो। तो फिर ऐसा क्या खास है भागवत गीता में कि समय समय पर ये बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन है। एकदम सरल भाषा में अगर कहा जाए तो भागवत गीता एक उत्तर है। भागवत गीता एक उत्तर है दुनिया के हर प्रश्न का। हमारे जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो कि श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता में ना बताया हो। तो भागवत गीता एक उत्तर ही है हमारे जीवन के प्रश्नों का। दुनिया के हर संकट, हर परेशानी का उत्तर है भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में वेदों और उपनिषदों का सार है। श्री कृष्ण जी को आप सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिए, श्री कृष्ण जी को आप अपने जीवन का सारथी मानिए। अगर श्री कृष्ण जी के कहे अनुसार हम और आप चलेंगे तो हम अपने जीवन की सारी परेशानियों को आसानी से पार कर सकते हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। पहले अध्याय में शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। आपको ये बता दें कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। दुर्भाग्यवश वे आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। धृतराष्ट्र यह भी जानते थे कि उन्हीं के समान उनके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और वह यह भी जानते थे कि वह पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। वे ये जानते थे कि वे धर्म के साथ नहीं हैं क्योंकि धर्म तो वहाँ था जहाँ पर श्री कृष्ण थे। अपने पुत्रों के मोह में उन्होंने शांति की जगह पर युद्ध को चुना था। वे ये जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। हमारे जीवन में भी जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें ये पता भी होता है कि शायद जो हम ये कर रहे हैं उसका नतीजा अच्छा ना हो। और कुछ ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ हो रहा था। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। संजय युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। संजय जो भी देख रहे थे वो सब ही वे वैसे ही धृतराष्ट्र को बताते जा रहे थे। इसमें वे अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह रहे थे, जो देख रहे थे वही बता रहे थे। संजय कहते हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र उनके पास शिक्षा के लिए सौंपा गया था तो द्रोणाचार्य उन्होंने उसे अपने सारे सैनिकों का रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अभी द्रुपद का पुत्र युद्ध भूमि में पांडवों के पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी थी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। वे कहते हैं कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक
वीर धनुधर हैं तथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद हैं। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चैकितान, काशीराज, कुनितभोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, शक्तिशाली उत्मौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के अन्य नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अन्य अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुशोभित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति स्वपितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सम्मिलित है। कुरुवंश के व्योवध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावंश उन्होंने उससे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्होंने युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उसका कर्तव्य था और इसी के संबंध में भी कोई भी कसर नहीं रखेंगे। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय का कोई आशा ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन के देवदत्त और भीम ने अपना पौंड्र नामक महाशंख बजाया। जिस प्रकार आपने देखा कि युद्ध में सभी ने अपने शंख बजाए, इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी मोटिवेशन को खुद चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के लिए संगीत ऐसा काम करता है और कुछ लोगों के लिए भगवान का नाम लेना ऐसा काम करता है और किसी के लिए माता पिता का आशीर्वाद। इसी प्रकार हमें भी अपने शंख स्वयं चुनने चाहिए और युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, मोटिवेशन तो सबको चाहिए। जिस प्रकार युद्ध में भी सभी युद्ध को जीतने के लिए अपना अपना प्रयास कर रहे थे। हर शंख की अलग ध्वनि, अपना एक अलग अस्तित्व। युद्ध का हर योद्धा अपनी उपस्थिति को सिद्ध कर रहा है। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, सबने अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए। देखिए, महाभारत का युद्ध ऐसा था जिसमें बड़े से बड़ा योद्धा भी भाग ले रहा था। ऐसे मौके को कोई कैसे छोड़ सकता है। और अभी हमारे लिए ध्यान देने की बात ये है, सच्चा योद्धा वही है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे। युद्ध को चाहे आप अपना जीवन माने या फिर जीवन में आई कोई भी चुनौती माने, परंतु उसके लिए हमेशा तैयार रहें। इसलिए जीवन में आई हुई कोई भी चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। युद्ध से पहले जैसे आप शत्रु को अपनी शक्ति दिखाकर उन्हें डराने का प्रयास करते हैं, वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। संजय कहते हैं, इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए हैं। इसी प्रकार जब आप अपने जीवन में हुंकार भरते हैं तो फिर बड़े से बड़े शत्रु को भी डर लगता है। और ये हुंकार ऐसी होनी चाहिए कि आपका शत्रु ये सोचे
कि वह किससे युद्ध कर रहा है। आप चाहे कहीं भी जाएं, पर आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपके हुनर से, आपके कौशल से प्रभावित हो जाए। अर्जुन अपनी मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखते हुए अपना धनुष उठाकर श्री कृष्ण जी से कहते हैं, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसने मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को इसलिए चुना था क्योंकि वह जानता था जब साक्षात श्री कृष्ण उसके साथ हैं, मतलब धर्म उसके साथ है। इसी प्रकार जिसके पास धर्म होता है वह कभी भी किसी भी चुनौती में नहीं हार सकता। आज के जीवन का ये सबसे बड़ा ज्ञान है। युद्ध तो कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का, पर्सनल या फिर बिजनेस से जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जाकर आप उस युद्ध की सही अवस्था के बारे में जान सकते हैं। इसीलिए अर्जुन भी श्री कृष्ण से यही कहते हैं कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसे लोग हैं जो मुझसे युद्ध करने वाले हैं। हमें भी इसी प्रकार अपनी समस्या के बीच में खड़े होकर उसे भली भांति देखना चाहिए, उसे समझना चाहिए, परखना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। इसमें अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन के हट के चलते हुए ही यह युद्ध हुआ था। दुर्योधन का साथ देने जितने भी राजा आए हैं उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच में खड़े होकर देख रहा है। देखिए, इसी प्रकार ये जरूरी नहीं है कि आपका शत्रु सही हो सकता है कि आपके शत्रु ने गलत तरीका अपना करके आपको युद्ध में उलझाना चाहा हो, जैसा कि महाभारत में भी हुआ। युद्ध तो करना ही चाहिए, परंतु तभी करना चाहिए जब आप अच्छे से अपने शत्रु को देख परख चुके हों। इसीलिए अर्जुन जी भी श्री कृष्ण जी से ये कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाएं, क्योंकि वे उनके विपक्षियों को देखना चाहते हैं। अब संजय अपना आंखों देखा हाल बताते हुए कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने सभी राजाओं के सामने रथ को खड़ा कर दिया है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, युद्ध में जुटे हुए इन कौरवों को देखो। पार्थ अर्जुन का ही नाम है। पार्थ तो उस अर्जुन का नाम है जो कि शंखा में अब बस गिरने ही वाला है। हमारे जीवन में पार्थ हम सब भी हो सकते हैं, और यदि हम अपने आप को शंका में घिरा पाते हैं तो फिर मदद करने के लिए कृष्ण भी दूर नहीं होते, और ना ही उनकी गीता दूर होती है। अर्जुन ने वहाँ पर जाकर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपना चाचा, ताऊ, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शिवचिंतकों को भी देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को, इन श्रेणियों को देखा तो वह करुणा के अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य ये है कि यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही, महाभारत को भी धर्म युद्ध कहा गया है, इसलिए क्योंकि यह युद्ध धर्म के लिए किया गया था। इस युद्ध में एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बट गया था, आधे सगे संबंधी एक तरफ और आधे सगे संबंधी दूसरी तरफ। इस युद्ध में हर किसी को फैसला करना था कि वे युद्ध में किसका साथ दें, दुर्योधन का या फिर अर्जुन का। अर्जुन उन सबको देखते हुए ये सोच रहे हैं कि सारे सगे संबंधी एक ही तो हैं, ये सब मेरे अपने ही तो लोग हैं, किंतु अब तो अपनों के लिए ही दो पक्ष बन गए हैं। उसमें से एक पक्ष शत्रु का है। उसमें उपस्थित हर किसी से अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, परंतु अब तो युद्ध में वो भी अर्जुन के शत्रु थे। अर्जुन अत्यंत करुणा में होकर शोक करते हुए श्री कृष्ण जी से कहते हैं,
और यहाँ से ही आरंभ होता है गीता का, और यहाँ से ही पूर्ण गीता की रचना हुई। इसमें अर्जुन का मार्गदर्शन के लिए श्री कृष्ण जी को ऐसी रचना करनी पड़ी जिसमें हमें और हमारे जीवन में आने वाली हर एक परिस्थिति में डटे रहने और उस मुश्किल का सामना करने के लिए प्रेरित करती रही है, और आगे भी हमारी ज़िंदगी में ये हमें प्रेरित करती रहेगी। अर्जुन श्री कृष्ण से विलाप करते हुए कहते हैं, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे गांडीव धनुष्य मेरे हाथ से सरक रहे हैं और मेरी त्वचा जल रही है। इसी प्रकार अर्जुन का दुख भी हमारे जीवन में आई हुई दुविधा से अलग नहीं है। चाहे हम परीक्षा दे रहे हों, चाहे फिर कोई भी काम करने जा रहे हों, हमारे जीवन में भी कितने ही ऐसे मौके आते हैं जिसमें हम स्वयं को अर्जुन की अवस्था में पाते हैं। लगता है कि हम तो इस चीज़ के लायक ही नहीं हैं, ये तो हमसे होगा ही नहीं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। देखिए, अब युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन भी दुखी है, वह हताश है। हमारे जीवन में भी ऐसी कई परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें हम खुद को डरा हुआ पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये कार्य तो हमसे होगा ही नहीं, हम तो असमर्थ हैं इसे करने के लिए। हमें ऐसा लगने लगता है कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं पता नहीं वो हमसे कैसे होगा। और हमारे जीवन में ऐसे ही समय पर हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। इसलिए अर्जुन भी कृष्ण से यही कहते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें तो युद्ध में कल्याण भी नहीं दिखता, सब कुछ अमंगल ही लग रहा है। मेरी अपनों की ही जान लेकर मुझे क्या ही फ़ायदा होगा। अर्जुन अब बात को स्पष्ट रखते हुए कहते हैं, डर में सब व्यर्थ लगता है। अर्जुन अब ये कह रहे हैं कि ना ही मैं विजय चाहता हूँ और ना ही मैं राज्य चाहता हूँ, ना ही मैं किसी भी प्रकार के सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या ही चाहिए, ऐसे भोगों, ऐसे जीवन से क्या ही लाभ है जिसमें मुझे अपनों से युद्ध करना पड़े। मुझे तो इस युद्ध में कोई भी अच्छाई नहीं दिखती है। वह कहते हैं, जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे कृष्ण, जब गुरुजन, मामा, ससुर, पौत्रगण सारे तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वह मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिले। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता, ये तो मेरे अपने ही हैं और अपनों को मारकर भला मुझे कैसी प्रसन्नता प्राप्त होगी। अर्जुन को अब धन दुनिया कुछ नहीं चाहिए, वे सब कुछ त्याग देने, सब कुछ छोड़ देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वे भयभीत हो गए हैं, वे डर गए हैं, वे हर दुनिया की खुशी को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वे अपनों से लड़ना नहीं चाहते। इन्हीं लक्षणों को हमें भी पहचानना है ताकि ऐसी अवस्था में हम वही करें जो हमें श्री कृष्ण बताएंगे। अर्जुन कहते हैं कि यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें पाप चढ़ेगा, अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें, ये सब तो है मेरे ही। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों का नाश कर मुझे किस प्रकार से प्रसन्न पाओगे तुम। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनाश करने में अपना अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। अब आप सोचिए कि जीवन का हर काम, हर युद्ध हम अपनों के लिए करते हैं। हमारे जीवन में सारी सुख शांति भागदौड़ हमारे अपनों के लिए होती है और यहाँ पर हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है। ये बात सोचकर
अर्जुन बहुत दुखी हैं। देखिए, जहाँ पर परिवार खत्म हो जाता है वहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचता। हमारे कुल का नाश होने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना। और ऐसी ही स्थिति में अर्जुन भी फंसे हुए हैं। वे कहते हैं कि कुल के नाश होने पर सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। यदि धर्म का ही नाश हो गया तो संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं उसका तात्पर्य ये है कि यदि मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा तो मेरा धर्म भी नष्ट ही होगा। यदि धर्म नष्ट हो गया तो संपूर्ण कुल, पूरे परिवार में भी पाप ही होगा। हमारा परिवार ही तो है जो हमें अपनी जड़ों से, अपने गुणों से, अपने संस्कारों से जोड़कर रखता है। यदि परिवार ही ना रहा तो हम संस्कारी, हम गुणमयी कैसे हो सकते हैं? तो फिर हम भी तो पापी हुए। इसी प्रकार यदि आप चाहें तो अपने चारों तरफ देख सकते हैं। जहाँ पर परिवार का सम्मान नहीं वहाँ पर किसी भी बात का सम्मान नहीं और समाज पतन की ओर ही जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं, पाप के बढ़ने से कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाती हैं। जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अर्जुन ने कहा, इन वर्ण संकर कारक दोषों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वर्ण संकर होता है वहाँ पर धर्म का नाश निश्चित होता है। सारे कुल के धर्म का नाश होता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैंने गुरुओं से ये सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि हम तो ये पाप कर्म करने के लिए जा रहे हैं। राजसुख भोगने की इच्छा के लिए हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। देखिए, बेवकूफ़ का पाप चाहे ही माफ़ हो जाए परंतु बुद्धिमान से तो बहुत कुछ करने की इच्छा की जाती है। समझदार की गई गलती की माफ़ी नहीं मिलती। अर्जुन को लगता है कि कभी नहीं मिलेगी, ये घोर पाप की माफ़ी उसे कभी नहीं मिलेगी। ये तो वह बहुत गलत कर रहा है। अर्जुन कहते हैं कि यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे युद्ध भूमि में मार दें तो वो मुझे मंजूर हैं, परंतु मैं उन्हें स्वयं नहीं मार सकता। संजय, जो कि धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन कर रहे हैं, वह अभी धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष्य तथा बाण एको रख दिया और रथ के आसन पर विराजमान हो गए हैं। तो ये था गीता का पहला अध्याय। इस अध्याय में अर्जुन के दुख, उसकी मन की शंका और उसकी परेशानियाँ ये सब हमें पता लग गई हैं। तो इसके आने वाले अगले अध्याय में अर्जुन को श्री कृष्ण किस प्रकार इन सभी दुखों, परेशानियों का उत्तर देते हैं वो हम जानेंगे। तो ये था भागवत गीता का प्रथम अध्याय। जय श्री कृष्ण।